हेलो जी। इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति ने पार्ले जी का नाम जरूर सुना होगा और ये पार्ले जी के पीछे लगने वाले जी माने जीनियस को सच में जीनियस समझकर आज तक लोगों ने इस जी का रियल मीनिंग जानने का ट्राई तक नहीं किया होगा। और यहाँ एक खास बात सोचने वाली ये है कि जहाँ पिछले 28 सालों में पेट्रोल, डीजल, फूड, कार्स, बाइक्स, हाउसेस और लगभग हर एक चीज के दाम कई गुना तक बढ़ गए हैं, वहीं पार्ले जी का जो प्राइस 1994 में 4 रुपए हुआ करता था, वही 4 रुपए का प्राइस 2021 में भी 4 रुपए ही देखने को मिला था। और उसके बाद भी पार्ले जी के ऊपर सिर्फ 1 रुपए बढ़ाया गया 2021 में और इस बिस्किट के पैकेट का प्राइस 5 रुपए कर दिया गया। लेकिन अब क्योंकि पार्ले जी ने बिस्किट के पैकेट का प्राइस तो ज्यादा नहीं बढ़ाया है, तो एक बात दिमाग में जरूर आती है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी घाटे में जा रही होगी। बट यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि 2013 में पार्ले जी भारत का पहला ऐसा एफएमसीजी ब्रांड बना जिसने 50 बिलियन रुपीस से ज्यादा की सेल की थी। और 2011 में नेल्सन की रिपोर्ट के हिसाब से पार्ले जी न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का लार्जेस्ट बिस्किट सेलिंग ब्रांड बन चुका है। और बल्कि यही नहीं, साल 2022 में पार्ले कंपनी ने $2 बिलियन से ज्यादा की सेल की थी। और ताज्जुब की बात तो यह है कि इतने कम प्राइस रखने के बाद भी ये कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है। तो अब यहाँ सवाल तो कई सारे हैं, जैसे इस कंपनी का नाम आखिर पार्ले जी ही क्यों है? आखिर इस कंपनी को खड़ा करने का मोटिव क्या था? पार्ले जी में जी का मतलब यदि जीनियस नहीं है तो फिर क्या है? लेकिन इस कंपनी के तो 3 टुकड़े हो गए थे ना, तो कैसे आज ये कंपनी अभी तक एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हम आज की इसी वीडियो में। लेकिन यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए सो दैट वी कैन बी कनेक्टेड मोर। तो मैं मीनल गुप्ता आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ पार्ले जी के बारे में कुछ ऐसे की सीक्रेट्स जो अक्सर लोग अनदेखा कर दिया करते हैं। तो अब कंपनी की शुरुआत होती है 1929 से, जब मिस्टर मोहनलाल दयाल चौहान जी ने मुंबई के ही पास एक विले पार्ले नामक जगह पर ऑरेंज कैंडी की एक फैक्ट्री लगाई। जी हाँ, ऑरेंज कैंडी की फैक्ट्री। और जो कंपनी जानी ही बिस्किट्स के लिए जाती है, उसकी शुरुआत बिस्किट बनाने से नहीं बल्कि ऑरेंज टॉफीज बनाने से हुई थी। जी हाँ, ऑरेंज टॉफीज। अब लगभग 10 सालों तक ऑरेंज कैंडी और बाकी सिमिलर कन्फेक्शनरी आइटम्स बनाने के बाद साल 1939 में फाइनली पार्ले कंपनी ने अपना बिस्किट मार्केट में निकाला, पार्ले ग्लूको बिस्किट के नाम से। तो अब यहाँ से 2 सवाल निकल कर आते हैं। पहला तो ये कि 1939 में ऐसा क्या हुआ जिसने पार्ले कंपनी को अपना बिजनेस बिस्किट सेगमेंट में ले जाने के लिए प्रेरित किया? और दूसरा सवाल ये है कि आखिर इस कंपनी का नाम पार्ले ही क्यों है? तो देखिए, साल 1939 में भारत में ब्रिटिश रूल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग चालू ही हुआ था। उस वक्त जितने भी बिस्किट मार्केट में अवेलेबल थे वो सभी मोस्टली इंपोर्टेड हुआ करते थे और सिर्फ रिच और एलीट क्लास ही उनको अफोर्ड कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं हर क्लास के लोगों के पास एक इंडियन बिस्किट ब्रांड पहुंचाने का गोल रखते हुए पार्ले कंपनी ने बिस्किट सेगमेंट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और अपना पहला बिस्किट मार्केट में 1939 में लॉन्च किया। अब जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तब मिस्टर मोहनलाल दयाल और उनके कुछ फैमिली और फ्रेंड्स सहित 12 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया था। लेकिन क्योंकि ये कंपनी शुरू से ही एक अच्छे फेज में थी, तो ये लोग इतने बिजी थे बिजनेस को सेटअप करने में कि ये कंपनी का नाम रखना शुरुआत में भूल ही गए थे। अब क्योंकि ये कंपनी विले पार्ले में सिचुएटेड थी, तो लोग इसके प्रोडक्ट्स को पार्ले का प्रोडक्ट कहकर ही एड्रेस करने लगे और देखते ही देखते इसके प्रोडक्ट्स लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गए थे। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के ओनर्स को और क्या मिल सकती थी? उन्होंने सोचा कि ये नाम लोगों को ऑलरेडी बहुत ज्यादा पसंद है, लोगों ने खुद ही ये नाम रख लिया है, तो क्यों ना इसी नाम से कंपनी को आगे बढ़ाया जाए और इसी नाम से कंपनी को रजिस्टर भी कराया जाए। तो फाइनली ये कंपनी पार्ले के नाम से ही रजिस्टर्ड भी हुई और आज तक यही पार्ले नाम मार्केट में पूरी तरीके से छाया हुआ है। लेकिन अब भी क्योंकि भारत में ब्रिटिशर्स का ही होड़ था, तो मोस्टली जो बिस्किट थे पार्ले कंपनी के वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही कंज्यूम किए जा रहे थे। लेकिन 1947 में फाइनली भारत की आजादी के बाद ये बिस्किट आम जनता तक पहुंच पाया और देखते ही देखते ये बिस्किट लोगों को इतना पसंद आने लगा कि पार्ले ग्लूको बिस्किट की सेल मार्केट में रॉकेट हो गई। अब क्योंकि और कंपनीज की जो नजर थी वो भी पार्ले ग्लूको बिस्किट पर पड़ गई और
बाकी कंपनीज ने भी पार्ले की तरह अपने ग्लूको बिस्किट मार्केट में निकालने शुरू कर दिए। अब पार्ले के ग्लूको बिस्किट को एक अच्छा कंपटीशन मिल गया था मार्केट में, तो फिर इसके ओनर्स ने सोचा कि किस तरीके से अपने पार्ले के बिस्किट को दूसरे ग्लूको बिस्किट से डिफरेंट किया जाए, क्योंकि बाकी कंपनीज भी ग्लूको के नाम से ही बिस्किट निकाल रही थी। तो फाइनली इन अर्ली 1980s पार्ले ग्लूको में से ग्लूको का जी निकालकर इस बिस्किट के नाम को पार्ले जी बना दिया गया और आज तक ये बिस्किट पार्ले जी के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो अब से पार्ले जी खाते वक्त यदि आपसे कोई बोले पार्ले जी, जी माने जीनियस, तो आप उससे ये जरूर कहिएगा कि जी माने जीनियस नहीं, जी माने ग्लूको। खैर, अब कहानी में एक ट्विस्ट तब आता है जब होता है कंपनी का बंटवारा। जी हाँ, कंपनी का बंटवारा। अक्सर आपने सुना या देखा होगा कि मेलोडी पार्ले का प्रोडक्ट है, फ्रूटी पार्ले का प्रोडक्ट है, पार्ले जी पार्ले का प्रोडक्ट है, क्रैक जैक पार्ले का प्रोडक्ट है, बेली वाटर पार्ले का प्रोडक्ट है, बिस्लेरी पार्ले का प्रोडक्ट है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं इसकी पूरी स्टोरी। मिस्टर मोहनलाल दयाल जो कि इस कंपनी के ओनर थे, उनके 5 बेटे थे। तो जो सबसे छोटे बेटे थे मिस्टर जयंतीलाल चौहान, उनका लाइफ स्टाइल बाकी के 4 भाइयों से काफी अलग था। तो उन्होंने अपना एक सेगमेंट पार्ले कंपनी से अलग कर दिया और पार्ले के नाम से ही बिवरेज सेक्शन में बिजनेस करने का उन्होंने डिसाइड किया। लेकिन अब फर्दर मिस्टर जयंती लाल जी के भी 2 बेटे थे, तो आगे जाकर ये बिवरेज बिजनेस फर्दर 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया। तो जो पहला सेक्शन था वो था पार्ले एग्रो के नाम से, जिसे होल्ड कर रहे थे मिस्टर प्रकाश जयंतीलाल चौहान, और दूसरा सेक्शन था पार्ले बिस्लेरी का, जिसे आज हम बिस्लेरी इंटरनेशनल के नाम से भी जानते हैं, जिसे होल्ड कर रहे थे मिस्टर रमेश चौहान जी। तो अब इस तरह इस कंपनी के 3 मेन डिवाइडेशन हुए। पहला था मेन कंपनी पार्ले के नाम से, जो मेनली बिस्किट्स में, टॉफीज में और सिमिलर काइंड ऑफ FMCG प्रोडक्ट्स में डील करता था, जैसे पार्ले जी, क्रैक जैक, मेलोडी, पॉपिंस, किस्मी बार, 2020, हाइड एंड सीक और इसी तरह के काफी सारे प्रोडक्ट्स। उसके अलावा जो दूसरा सेगमेंट था वो था पार्ले एग्रो के नाम से, जो मेनली बिवरेजेस और बॉटल्ड वाटर में डील करता है, जैसे फ्रूटी, एप्पी फिज, बेली वाटर, बेली सोडा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा जो तीसरा सेगमेंट है वो है बिस्लेरी इंटरनेशनल के नाम से, या फिर फॉर्मली हम कहें तो पार्ले बिस्लेरी के नाम से, जो कि बॉटल्ड वाटर में डील करता है। नाउ बैक टू आवर टॉपिक, पार्ले जी। पार्ले जी आता है हमारी मेन कंपनी पार्ले के अंदर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी प्राइस तो बढ़ा नहीं रही, तो कहीं ना कहीं कंपनी घाटे में चल रही होगी या फिर घाटे में जाने वाली होगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि दोनों ही बात गलत है, ना तो कंपनी घाटे में है, ना ही कंपनी घाटे में जाने वाली है। तो फिर कंपनी प्रॉफिट कैसे अर्न करती है? वेल, यहाँ कंपनी यूज करती है कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जिन पर अक्सर हम लोग गौर तक नहीं करते। तो जो स्ट्रैटेजी नंबर 1 है वो है रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एक सबसे सही स्ट्रैटेजी है प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रखने के लिए। यदि आप प्राइस इंक्रीज नहीं करना चाहते तो क्वांटिटी को घटा दीजिए। यही स्ट्रैटेजी यूज की पार्ले जी ने। एक रिपोर्ट के हिसाब से साल 1994 में पार्ले जी का जो छोटा पैकेट आया करता था 4 रुपए का, वो 100 ग्राम का हुआ करता था। उसके बाद कंपनी ने वेट घटाकर 92.5 ग्राम कर दिया 4 रुपए में ही। उसके बाद 88 ग्राम और आज 5 रुपए का जो पैकेट है पार्ले जी बिस्किट का, वो 55 ग्राम वेट रखता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि साल 1994 से लेकर आज 2023 तक टोटल 45% तक पार्ले जी क्वांटिटी रिड्यूस कर चुका है अपने पार्ले जी बिस्किट के छोटे पैकेट की। तो इसी तरह प्राइस ना बढ़ाकर या फिर बहुत मिनिमम सा बढ़ाकर, लेकिन क्वांटिटी को ग्रेजुअली डिक्रीज करके कंपनीज इस तरीके की स्ट्रैटेजी से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न करती हैं। इसके अलावा जो दूसरी स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई वो थी प्रोडक्ट एक्सपेंशन की। अब जाहिर सी बात है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कंपनी सारे लोगों को तो खुश नहीं रख सकती, तो कंपनी ने डिफरेंट चॉइसेस के लोगों के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट मार्केट में निकाले। तो यदि किसी का एक मीठा बिस्किट खाने का मन है, वो भी रीजनेबल प्राइस में, तो वो पार्ले जी को ऑप्ट कर सकता है। और यदि किसी का सॉल्टी बिस्किट खाने का मन है, तो भारत में पहली बार पार्ले ने अपना सॉल्टी बिस्किट मार्केट में निकाला मोनाको के नाम से। इसके अलावा पार्ले ने प्रीमियम क्लास के लिए एक बिस्किट निकाला मार्केट में हाइड एंड सीक के नाम से। यदि आप एक नॉर्मल रेंज में इलायची, चॉकलेट और टॉफी खाना चाहते हैं तो किस्मी बार भी पार्ले का ही प्रोडक्ट है। तो इस तरह हर कैटेगरी में प्रोडक्ट एक्सपेंशन करके पार्ले ने मार्केट में एक अच्छी पकड़ बना ली है। तो जो पार्ले जी है वो कंपनी का एक लीड प्रोडक्ट है। लीड प्रोडक्ट यानी कि एक तरीके से ड्राइवर प्रोडक्ट।
इससे कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन तो उतना ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन बाकी पार्ले के प्रोडक्ट्स को डिफरेंट शॉप्स पर पहुंचाने में पार्ले जी काफी मदद करता है। अब सवाल ये है कि पार्ले जी कैसे मदद कर सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट शॉपकीपर्स तक पहुंचाने में। तो आइए समझते हैं इस स्ट्रैटेजी को। देखिए, पार्ले जी जो है वो काफी रीजनेबल बिस्किट है, तो दूर के गाँव में, कस्बों में, यहाँ तक कि शहरों में और खासकर से चाय के दुकान और टपरी पर पार्ले जी बिस्किट जरूर मिल जाएगा। तो अब जिस शॉपकीपर के पास पार्ले जी ऑलरेडी जा रहा है, पार्ले कंपनी उसी को ही अपने नए प्रोडक्ट्स भी पिच कर दिया करती है। और क्योंकि शॉपकीपर्स भी ऑलरेडी पार्ले के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं और काफी अच्छी मात्रा में सेल भी कर रहे हैं, इसीलिए वो भी नए प्रोडक्ट्स पर भरोसा करके उनको आसानी से खरीद भी लिया करते हैं। तो इस तरह पार्ले जी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही पार्ले के नए प्रोडक्ट्स के प्राइमरी कस्टमर्स भी बन जाते हैं। अब पार्ले धीरे धीरे एक ब्रांड बन ही गया है, तो अब जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है और लोग यदि उस प्रोडक्ट को उसके नाम से ना भी पहचान पाए, तो भी उस पर बड़े बड़े अक्षरों में पार्ले देखकर लोग उस पर आसानी से भरोसा भी कर लेते हैं कि पार्ले का प्रोडक्ट है, बाकी प्रोडक्ट्स की तरह अच्छा ही होगा, अच्छी क्वालिटी में ही होगा और अच्छे प्राइस रेंज में ही होगा। तो इस तरह सेल्फ मार्केटिंग से पार्ले एक बड़े मार्केट सेगमेंट को कैप्चर करके रखता है। नाउ जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है डिफरेंट प्राइस रेंज। पार्ले जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट रेंजेस के साथ में डिफरेंट प्राइस रेंज में भी अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराती है मार्केट में। जैसे पार्ले जी का एक पैकेट आपको 2 रुपए में भी मिलेगा, 5 रुपए में भी, 10 रुपए का भी, 50 का भी, 25 का भी और 100 का भी। तो लगभग हर तरीके के कस्टमर्स के लिए, हर तरीके के कस्टमर्स की नीड के लिए, हर तरीके की प्राइस में प्रोडक्ट पार्ले के पास अवेलेबल है। तो इस तरह पार्ले ने पार्ले जी को अपना एक की प्रोडक्ट और एक ब्रांड बना लिया है। तो लो प्रॉफिट मार्जिन होने के बाद भी पार्ले जी का जो प्रोडक्शन है और उसकी जो सेलिंग है उसको बंद नहीं करता है, क्योंकि ये एक ड्राइवर प्रोडक्ट है। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्ले जी अपनी 120 फैक्ट्रीज में हर महीने 1 बिलियन से ज्यादा पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट्स का प्रोडक्शन करता है और एक दिन में 400 मिलियन से ज्यादा बिस्किट और एक मिनट में 2.5 लाख से ज्यादा पार्ले जी के बिस्किट का कंजम्पशन किया जाता है लोगों के द्वारा। तो अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जितने मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हुई है, उतनी देर में पार्ले जी ने कितने पैकेट का प्रोडक्शन कर दिया होगा और लोगों ने कितने हजार लाख बिस्किट अब तक कंज्यूम कर लिए होंगे। और क्या आपको पता है कि दिल्ली से मेरठ तक रिसेंटली स्टार्ट हुई रैपिड रेल में और दिल्ली मेट्रो में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? यदि नहीं तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसको जान सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।